ध्रुव जी महाराज है, माँ की गोद में उत्तम को, पिता की गोद में उत्तम को बैठा हुआ देखा। सोचे मैं भी इस गोद में बैठ जाऊं। ध्रुव जी चढ़ने लगे तो वहीं पर भी माता सौतेली माँ, जो दूसरी पत्नी है महाराज उत्तानपाद की, देखा कि ध्रुव तो गोदी में बैठ रहा है, बाह पकड़ के झटक दिया। मूर्ख, तपसा राध पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वाम साध्यात्मानम यदि इच्छस इंद्रपासन। तुझे बहुत ज्यादा इच्छा इस सिंहासन में बैठने की है तो पहले जा भगवान का भजन कर, और जब आदि नारायण भगवान प्रसन्न हो जाएं, उनसे वरदान में मांगना कि मैं सूरज की गोद से, छोटी रानी की गोद से पैदा हो, कोख से पैदा हो, और जब मेरी कोख से तुम जन्म लोगे तब इस सिंहासन के अधिकारी होगे। माने यहाँ पर सुरुचि ने, जो सौतेली माँ है ध्रुव की, उसने अपने कोख को, अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया। जब भगवान मिल जाएंगे, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, तो तेरा कोख क्यों मांगेगा कोई? निकल जाए यहाँ से। धक्के दे दिया महाराज। ध्रुव जी को बड़ा अपमान लगा। यद्यपि ध्रुव जी की आयु बहुत कम थी, 5 वर्ष की थी, बालक है, मान अपमान का इतना ख्याल नहीं करना चाहिए। फिर भी भगवान की ऐसी लीला, ध्रुव जी क्षत्रिय बालक है, अपमान सहन नहीं कर पाए, ओठ फड़फड़ाने लगे, नेत्रों से क्रोध की ज्वालाएं निकलने लगी। आए, माँ को सारा कारण मालूम हुआ। सुनीत मैया ने ध्रुव जी को गोद में लिया, आंचल के छांव के तले ध्रुव को समझाया, पर ध्रुव जी दीर्घम सुसंती ब्रजरस पारम पसंती बालक माँ हवाला। बड़ी गरम गरम श्वास ध्रुव जी के मुख से निकल रही थी। कुछ ध्रुव जी बोलना चाह रहे थे माँ के लिए, छोटी माँ के लिए, पर माँ ने मुंह में हाथ लगा दिया। नहीं बेटा, माँ मंगलम, छोटी माँ के लिए अमंगल वाणी का प्रयोग मत करो। अरे माँ तो माँ होती है, माँ है सुनीति, कितनी उदार मना है, किसके बेटे का इतना बड़ा अपमान हुआ, फिर भी मैया सुनीति ने सूरज के लिए एक शब्द कुछ भी नहीं कहा। आज की माँ होती तो लड़ने चली जाती, पर सुनीति कितनी धैर्यवान, कितनी मर्यादित है कि छोटे अपनी सौतन के इस अपमान को भी सह गई, सौत के अपमान को सह गई। ध्रुव क्या मुंह बंद कर दिया? नहीं बेटा, माँ है, माँ के लिए ऐसा मत बोलो। अरे ध्रुव, हाँ माँ, तुझे इतना ज्यादा शौक हो उस गोद में बैठने का, उस सिंहासन में बैठने का, ये तो दुनिया का सिंहासन है, आज मिला है कल छूट जाएगा। ये दुनिया का पद है, ये संसारी पद कोई टिकाऊ नहीं होता, कब मिल जाए कब छिन जाए। ऐ संसार कुर्सी के लिए परेशान है। ये सत्ता की कुर्सी संसार को परेशान कर रखी है। हर व्यक्ति चाहता है पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पर सुनीति मैया ने ध्रुव से कहा, बेटा ये तो अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। तुझे अगर सिंहासन में बैठना है तो उस सिंहासन में बैठ, जिस सिंहासन में बैठने के बाद फिर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उतरना नहीं पड़ता। वो सिंहासन कहाँ मिलता है माँ, कैसे मिलता है? कहा बेटा, वो सिंहासन परमात्मा की आराधना से मिलता है, भगवान के चिंतन से मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है। भगवत कृपा कैसे मिलती है माँ? ये भगवान क्या है? अब 5 वर्ष का बालक भगवान किस चिड़िया का नाम है नहीं जानता था ध्रुव, पर बाहर सुनीति मैया कितना अच्छा समझाया ध्रुव को। गोद में बैठे थे ध्रुव, तो मैया ने अपने आंचल की ओर इशारा किया, बेटा ये क्या है? ध्रुव ने कहा, माँ इसी का पान करके तो मैं इतना बड़ा हो गया। सुनीति माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, जिस आंचल के दूध को तू पी करके इतना बड़ा हुआ, एक बात बोलूं? हाँ माँ। बेटा ध्रुव, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब आंचल में दूध की धारा नहीं बहती थी। क्या कहा माँ? हाँ बेटा, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, तेरे जन्म के पूर्व इन स्तनों में रक्त भरा हुआ था, पर जैसे तेरा इस संसार में आना हुआ, तेरा जन्म हुआ,
उसी परमात्मा ने उस रक्त को दूध में परिवर्तित कर दिया। क्या लीला भगवान की है कि जब तक मां शिशु को जन्म नहीं देती तब तक उसके आंचल में दूध की धारा नहीं बहती। ध्रुव ने कहा, क्या कहा मां? मेरे जन्म के पहले तेरे स्तनों में दुग्ध की धारा स्रावित नहीं होती थी। कहा, नहीं बेटा, वही तो भगवान है जिसने तेरे जन्म लेते ही तेरे भोजन की व्यवस्था कर दिया। इतना सुनते ही ध्रुव जी मां की गोद से खड़े हो गए। मां, इतना दयालु भगवान कहां मिलता है? मिलता है बेटा, पर वो महलों के ऐश्वर्य में नहीं मिलता। वो तो त्याग से मिलता है, तपस्या से मिलता है। उसके लिए धूनी रमानी पड़ती है, कठोर तप करना पड़ता है। ध्रुव ने कहा, मां, सब कुछ कर लूंगा पर मुझे वो परमात्मा चाहिए। जल्दी बता मां, कहां मिलता है? मां ने कहा, रे पगले, वो जंगल में मिलता है। उसके लिए कितना त्याग करना पड़ता है। घर द्वार, प्रिय परिवार, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ध्रुव ने कहा, सब कुछ छोड़ दूंगा। तुरंत ध्रुव जी ने मां के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा, मां, यदि तूने अपने आंचल का दूध पिलाकर के ध्रुव को पाला है तो तेरे दूध की कसम है कि ये ध्रुव भगवान को प्राप्त करके लौटेगा। और यदि नहीं कर पाया तो ध्रुव का आखिरी प्रणाम स्वीकार करना। मां, ये ध्रुव अब तुम्हारे पास तभी लौट के आएगा जब उस परमात्मा की कृपा मिल जाएगी। जैसे ध्रुव वन की ओर जाने लगे, मां का हृदय द्रवित हो गया। गोद में खेलने वाला बालक आज बन जा रहा है, पर मां सोच रही है कि चाहे जितना बड़ा मुझे त्याग करना पड़े, पर मैं अपने बेटे को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ देखना चाहती हूँ। और मां अपने बेटे को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कितना त्याग करती है कि बेटा सालों तक बाहर परदेश में रहता है, मां किसी तरह घर में रह लेती है अपने हृदय को कठोर बना करके। और वही बालक, वही बेटा यदि मां से थोड़ी कहीं कुछ खटपट हो जाए और बिगड़ के घर से चला जाए तो एक पल मां जी नहीं पाती। थोड़ा सा अनमने मन से बालक घर से निकल जाए तो मां व्याकुल हो जाती है। कभी कुआं झांकती है, कभी नदी नाला देखती, कभी घर के पिछवाड़े में देखती है कहां गया होगा। और जब तक बेटा लौट नहीं आता तब तक मां भोजन का ग्रास मुख में नहीं डालती। कितना बड़ा प्रेम। पर वही मां जब बेटे के शरीर में कोई व्याधि हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, तो वही मां पकड़ करके डॉक्टर से चीरा लगवा देती है। जो मां बेटे के पैर में कांटा लग जाए तो मां के आंसू आ जाते हैं। बेटे के कांटा चुभ जाए तो मां के आंसू छलक पड़ते हैं। वही मां इतने बड़े फोड़े का ऑपरेशन करा देती है। क्यों? क्योंकि उस फोड़े से, ऑपरेशन से बेटे का हित है। आज ध्रुव जैसा बेटा जब जाने लगा तो मां ने आशीर्वाद, हाथ उठाकर के आशीर्वाद दिया, ध्रुव जा, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामना तेरे साथ है कि सफलता तेरे कदमों को चूमेगी। और जिसको मां का शुभाशीष मिल जाता है उसे दुनिया का कोई संकट डिगा नहीं सकता। ध्यान देना दुनिया के लोगों, ऐसी कृपामयी, दयामयी, करुणामयी मां के हृदय को कभी दुखाना मत। बड़े भाग्य से मां की ममता मिलती है, मां का सानिध्य मिलता है, मां का प्रेम मिलता है। आज ध्रुव जी जा रहे हैं, मां ने मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिया, जा बेटा। सुनीत मैया की आंख से आंसू तो बहना चाह रहे थे, पर मैया सुनीत ने सोचा कि मेरे आंसू बह गए तो ध्रुव के अंदर ममता जाग जाएगी।
ध्रुव अपने मंजिल से लक्ष्य से डिग जाएगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए सुनीति मैया ने अपने आंसुओं को अपने पलकों में ही सजा दिया। इस पुत्र के वियोग रूपी दुख को मां हंसते हंसते सह गई। मुस्कुरा करके बेटे को विदा किया, जा बेटा। हाँ मां। और ध्रुव जी चल देते हैं। आज मैया सुनीति का मन घर में नहीं लग रहा। बैठे बैठे मैया सुनीति विचार करती है, जंगल में आज मेरे बेटे को कहां छाए मिली होगी, कहां भोजन मिला होगा, कहां बिस्तर मिला होगा। पर ध्रुव जी के अंदर तो दृढ़ विश्वास था। ध्रुव जी के हृदय में मां ने बात जमा दी थी कि सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जो परमात्मा गर्भ में, अरे जब जीव मां के गर्भ में रहता वहां कौन भोजन देने जाता है। पर बाहर परमात्मा की करुणा, ऐसी मां के नली से, ऐसे मां के तार से तार परमात्मा जोड़ देता है कि जितना चाहिए उसे उतना ही खुराक उसे मिलती है, उतना ही रस मिलता है। तो जो परमात्मा गर्भ में रक्षा करता है वो परमात्मा हर जगह रक्षा करता है। हमारा दृढ़ विश्वास तो उस भगवान के प्रति हो। मैया सुनीति को विश्वास था अपनी ममता पर, अपने खून पर, अपने बेटे पर, क्योंकि बड़े बड़े त्याग के साथ ध्रुव को पाला है ना, बड़ी सादगी के साथ, बड़े सद्विचार के साथ ध्रुव को पाला है, इसलिए अपने बेटे पर विश्वास है। पहले के माता पिता कहते थे कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोलते हो। कोई अगर झूठी उलहना, झूठी शिकायत करे तो मां डंके के चोट पर पूरे विश्वास के साथ कहती थी कि हमने जन्म दिया है, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है कि मेरा खून ऐसा नहीं कर सकता। पर आज की मां नहीं कह सकती, क्योंकि आज इस बात की बहुत कमी होती जा रही है। हम अपने आंचल का दूध पिलाकर के बेटे का लालन पालन नहीं करते, बाजार का दूध पिलाते हैं। हमारी सुंदरता ना बिगड़ने पाए, ध्यान रखना, जो गुण मां के आंचल के दूध में होता है वो बाजार के दूध में नहीं होता। मां अपने हृदय का निवाला देकर के बेटे को लाल पाल करके बड़ा करती है, और वही बेटा बड़ा होकर के माता पिता का भक्त होता है। नहीं, एक बात सोचो कि जब बेटे की शकल, मां के शकल से बेटे की शकल मिलती है, शकल नहीं मिलती तो आवाज, हाथ पैर की बनावट, कहीं आंखों की बनावट, कुछ ना कुछ मिलता है पिता से अथवा मां से। तो फिर आचरण क्यों नहीं मिलते? आचरण क्यों माता पिता के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं? कहीं कहीं ऐसा मिलता है, देखिए। इसके लिए माता पिता ही जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं गर्भाधान से लेकर के आज तक के लालन पालन में हमने कोई ना कोई त्रुटि किया है, कुछ ना कुछ कमी किया है। माता सीता को वनवास हुआ, प्रभु श्री राम ने त्यागा, सब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इसके पीछे रहस्य है। कभी मैया जानकी ने भगवान राम से कहा था कि हे प्रभु, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, एक चीज मांगती हूं कि हमारे बेटा, हमारे होने वाले संतान हनुमान से भी बढ़कर के बलशाली और गुणवान हो। हनुमान को देख करके ईर्ष्या हुई जब मैया जानकी के मन में, तो यही मांगा। राम ने कहा सीते, भगवान राम ने कहा सीते, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना होगा, अयोध्या के सिंहासन को छोड़ना होगा, तपस्वियों के आश्रम में तुम्हें पलना होगा सीते। जानकी मैया ने कहा मैं सब कुछ कर लूंगी अपने पुत्र के लिए। इसलिए सीता जी का निर्वासन हुआ था। कोई एक धोबी के कहने पर भगवान राम ने सीता को नहीं निकाला था। ये तो एक
बहाना था प्रभु का। और फिर भला सोचो कि जिस राम के राज्य में सारी प्रजा अनुकूल थी, मांगे बारिश देहि जल, रामचंद्र के राज, देवता भी जिनकी रुचि को देखकर काम करते थे, भला एक उनके राज्य में पलने वाला एक धोबी, एक रजक कभी राम के विपरीत जा सकता है? कल्पना कर सकते हो? ये तो एक भगवान की लीला है। सीता का त्याग किया और जानकी जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर के लव और कुश को जन्म दिया। तो बेटे को गुणवान, चरित्रवान, रूपवान, विद्वान बनाने के लिए कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज गए वन में, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृषताम। अरे छत्री का तेज तो देखो कि मां के वचनों से विद्ध होकर के जा रहा है भजन करने के लिए। दौड़ करके नारद जी आए, रास्ते में खड़े हो गए। अरे राजकुमार बेटा तू जा कहां रहा है? ध्रुव जी ने कहा, बाबा मुझे जाने दो, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। ध्रुव जी महाराज ने जब ऐसा कहा, नारद जी ने कहा, पगले दीक्षा लिया कि नहीं? कोई मंत्र है जिसका तू जाप करेगा? ध्रुव जी ने कहा, बाबा ये मंत्र क्या है? तब नारद जी महाराज ने सुंदर ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बताया, कहा जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन पुमान पश्यति खेचराम। बेटा ध्रुव, इस मंत्र का तू जाप करेगा ना, आकाश में उड़ते हुए जीवों को पहचानने की क्षमता तेरे अंदर आ जाएगी, उनकी भाषा पहचान लेगा। दिव्य ज्ञान दिया नारद जी महाराज, और उस मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज, उस मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज, देखो जो गुरु के वाणी के द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है वो साधारण वाणी नहीं है, महामंत्र है। गुरु के विषय में कभी मानव बुद्धि मत रखना कि हमारे गुरुदेव साधारण मानव है। हमारे गुरुदेव तो भगवान है, भगवान से भी बढ़कर के, भगवान से भी बढ़कर के गुरु की महिमा है। महिमा आज नारद जी महाराज को गुरु रूप में ध्रुव जी महाराज ने वर्ण किया, और उस गुरु मंत्र के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज जब वन में जाकर के साधना करने लगे तो तिरात्रांते कपित्थ बदरासनम आत्मवृत्तनुसारेण मासम निन्नेर्चियम हरि। 3 दिन का ध्रुव जी व्रत करते, 3 दिन व्रत कर लेते, फिर एक दिन कपित्थ बदरासन कैथा और बैर के फल खा लेते। साधना बढ़ते क्रम में हो, एक एक कथाएं जीवन में अनुकरणीय है। एक बात निवेदन कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपने 18,000 श्लोकों का भावार्थ श्रवण कर पाया कि नहीं, ये जीवन में कोई मायने नहीं रखता। एक श्लोक जीवन में उतर जाए, एक कथा आपके जीवन में घर कर जाए, इतने में तो काम हो जाने वाला है। कब कौन सी बात किसके हृदय में अंकुरित हो जाए, कब भगवान के चरणों में प्रेम का प्रस्फुटन हो जाए, वो प्रेम कब जागृत हो जाए, ये कोई नहीं जानता। तो ध्रुव जी महाराज ने दिव्य भगवान की आराधना करी। 3 दिन का पहले नियम किया, फिर 6 दिन का व्रत, फिर 9 दिन का व्रत, फिर 12 दिन का व्रत। और फिर जब 5वां महीना ध्रुव जी के तपस्या का आया तो ध्रुव जी ने सब कुछ त्याग दिया, श्वास भी लेना छोड़ दिया, अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में समाहित करके दिव्य आत्मा की तार को परमात्मा से ऐसा जोड़ा कि सारे चराचर जीवों की
श्वास अवरुद्ध हो गई। जब ध्रुव जी ने श्वास रोका तो सारे जीव तड़पने लग गए, सब भगवान के पास गए और कहा कि नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चिराचरस्य अखिल सत्तु धामना। हे प्रभु, मेरी श्वास रुकी हुई है, लगता प्राण चले जाएंगे। आखिर कारण क्या है? भगवान नारायण ने कहा, हे देवताओं, हमारा भक्त ध्रुव मेरी आराधना में लीन है। जब तक उसको दर्शन नहीं दूंगा, उसका ध्यान नहीं खुलेगा, तब तक किसी की श्वास अंदर बाहर नहीं होगी। और स्वयं भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए, ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी जिस मधुर मूर्ति का ध्यान ध्रुव जी कर रहे थे अपने हृदय पटल पर, सुंदर देखिए ध्यान की विधि, कई विधियां होती हैं। एक तो ध्यान की विधि भगवान के चरण कमल से लेकर के सिख तक का, नख से सिख तक का ध्यान करो अथवा सिख से नख तक। ध्रुव जी महाराज अपने हृदय पटल पर सुंदर भगवान के लिए एक झूला डाला छोटा सा, और झूले में भगवान को विराजमान कर दिया, और एक सूक्ष्म रूप में जाकर के उस रेशम की डोर को पकड़ करके भगवान को झूला झूला रहे, अपने मन के मंदिर में बैठा करके। और जैसे प्रभु आए, उस दिव्य स्वरूप को अपने ध्रुव जी के हृदय से अदृश्य कर दिया। और जैसे ध्रुव जी के हृदय वाली मूर्ति अदृश्य हुई तो ध्रुव जी छटपटा गए, व्याकुल हो गए कि मेरे भगवान कहाँ गए। और छटपटा करके जब ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोला तो देखा कि वही स्वरूप सामने खड़ा हुआ है, वही भगवान सामने खड़े हैं।